हम एक ऐसे खुदा की वर्शिप कर रहे हैं जिसके लिए सब कुछ संभव है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपके लिए असंभव हो। आप विश्वास करते हैं? आइए, मैं आपके सामने नबी के संदेश से कुछ विचार हैं जो पढ़ना चाहूंगा, और ये पैराग्राफ 13 से हैं। हाउ द लॉर्ड इज प्लांटिंग हिज वर्ड, कैसे प्रभु अपने कलाम को बो रहे हैं। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज गॉड्स इटर्नल वर्ड, क्योंकि वो सबसे प्रथम ये बात कि ये खुदा का अनंत वचन है। आई वॉन्ट टू से दिस व्हाइल यू आर सीकिंग आउट गॉड फॉर योर सैल्वेशन और फॉर योर हीलिंग। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस मीटिंग का कल्मिनेशन जैसे नबी की मीटिंग में अक्सर हुआ, एक हीलिंग मीटिंग में हुई, जब नबी फिर आपको मालूम है बीमारों के लिए या जिसकी जो जरूरत है उसके लिए दुआ करते थे। तो ये उस सभा से पहले के विचार हैं। And I want to say this while you're seeking God for your salvation or for your healing, उद्धार या अपनी हीलिंग के लिए अगर आप खुदावन को सीख कर रहे हैं, that everything that God can do for you, हर चीज जो खुदावन आपके लिए कर सकते हैं, He's already done it. वो उस कार्य को पहले से कर चुके हैं। Amen. Every sin is forgiven. हर गुनाह क्षमा हो चुका है। Every sickness is healed. हर बीमारी चंगी करी जा चुकी है। The only thing you have to do is to look to Calvary and accept what God has already done for you. आपको बस इतना ही करना है कि कलवरी की तरफ निगाह करनी है और कबूल करना है खुदावन से वो सब जो उन्होंने आपके लिए पहले से कर दिया है। Amen. There it is. It's already finished. ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। Jesus said at Calvary, it is finished. प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पे बोला, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मेरे उद्धार का काम पूरा हुआ। जो कुछ मेरे बच्चे मुझसे मांगेंगे जब भी उनकी जरूरत आएगी 2026 मई में भी, जबकि आप मरे सन 30 में 33 में, जो भी लगा लीजिए 30 में, आज से 1900 साल बाद 2000 साल बाद मेरा एक बेटा है जो एक भवन होगा उसमें बैठेगा और थर्सडे की मीटिंग में दुआ करेगा। मेरी एक बेटी है जो मीटिंग में आएगी, बैठेगी, दुआ करेगी। मैंने अभी से उसकी दुआ सुन ली है। जो वो मांगेंगे मैं उसे पूरा कर चुका हूं। आप लोग हैं मेरे साथ? इट्स फिनिश्ड। तब ये सब कहने के बाद प्रभु ने कहा पूरा हुआ। इट्स फिनिश्ड। देन इफ आई वाज सेव्ड आई से आई गॉट सेव्ड 20 इयर्स अगो। नबी ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा उद्धार तो 20 साल पहले हुआ, मुझे खुदावन 20 साल पहले मिले। नो, नहीं। आई वाज सेव्ड 1900 इयर्स अगो। मैं तो 1900 साल पहले मेरा उद्धार हो चुका। आई जस्ट एक्सेप्टेड इट 20 इयर्स अगो। उद्धार तो मेरा 2000 साल पहले या 1900 साल पहले ही हो गया। 20 साल पहले तो मैंने उस किए हुए उद्धार को मात्र कबूल किया। क्या मैं इसे चंगाई पे ला सकता हूं? चंगा तो मैं 2000 साल पहले हो चुका या 1900 साल पहले। मैंने तो बस आज की मीटिंग में उसे कबूल किया। आमीन। ध्यान से सुनिए। God, when Christ died, he paid the penalty for both sin and sickness. जब मसीह मरे, प्रभु यीशु मसीह मरे, उन्होंने वो दाम चुकाया गुनाह का और बीमारी का। अब यहां पे एक पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। And sickness is an attribute of sin. और बीमारी गुनाह का ही एक लक्षण है। And sin is unbelief. और गुनाह है अविश्वास। ये हमने एक बार नहीं हजारों बार सुना, लेकिन प्यारे भाई बहन आज शाम 1 मिनट जरा फिर से सुने। एक पॉइंट जिससे मैं आज बहुत ब्लेस हुआ, मैंने चाहा कि मैं आपके बीच में भी रखूं ताकि आपका कोई फायदा हो सके, कुछ फायदा हो। एंड सिन इज अनबिलीफ। लेट दैट सोक जस्ट अ मिनट। मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट, ये बात आपके दिलों में घुस जाए। नाउ हियर इट इज। अब यहां ये बात, गेट इट, इसको पकड़ लें। सिकनेस, आई मीन सिन इज अनबिलीफ। गुनाह अविश्वास है। He that believeth not
इज कंडेम्ड ऑलरेडी। जो विश्वास नहीं करता वो पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ये वचन में लिखा है, बिकॉज यू स्टील, lie, स्मोक, ड्रिंक, कमिट अडल्ट्री, दैट इज इन sin। आप चुराते हैं, झूठ बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ये गुनाह नहीं है। दैट्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ sin। ये गुनाह के लक्षण हैं। यू डू दैट बिकॉज यू डोंट बिलीव। मैं अब पिछले थर्सडे के मैसेज को अब एक चरण आगे बढ़ाना चाहता हूं। पिछले थर्सडे मैंने ग्रुप को यह समझाया, आपका कन्फेशन डिफेक्टिव है। आप जब खुदा के पास आते हैं, बरकतें इसलिए नहीं पाते कि आप एक धोखाधड़ी वाला इकरार करते हैं, यानी कि खुदा जो भी मुझसे जाने अनजाने हुआ मुझे माफ करें, मतलब मेरे से खेल मत खेलो, मेरे साथ खेल मत खेलो, मैं हूं खुदा। मैं चाहूं तो तुम्हारी दुआ को यूं लात मार के फेंक दूं, मैं सुनूं भी नहीं तुम्हारी दुआ, फिर भी ये मेरा बड़प्पन है कि मैं तुम्हारी दुआ सुनता हूं। वैसे तुम्हारी दुआ में कोई बड़े लाल लग नहीं रहे कि मैं तुम्हारी दुआ बैठ के सुनूं। तुम्हारा कन्फेशन बेकार। मैं ये चाहता हूं कि जो किया तुमने अश्लील चित्र देखे, तुम गलत जगह गए, तुमने व्यभिचार किया, तुमने चुपचाप बैठ के बीड़ी पी, तुमने छुपाया अपना गुनाह अपने घराने से, चलिए वो अलग बात है। अब मेरे पास आते हो, मेरे साथ भी खेल खेल रहे हो, मेरे साथ भी खेल खेल रहे हो। यानी कि जब मेरे पास आओ, जब गुनाह करने में बेटा या बेटी तुम्हें शर्म नहीं आई, तो इकरार करने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? हैं? गुनाह करते टाइम तो तुम्हें शर्म नहीं आई, अब जब मेरे सामने मुंह खोल के इकरार करने का टाइम आया, तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है आज? बोले जाओ यहां से। जैसा तुम्हारा इकरार वैसा ही तुम्हारे साथ हो। क्या हुआ? गुनहगार गए, गुनहगार लौट के आ गए। फायदा क्या हुआ खुदा के पास आने का? अब आइए ध्यान से सुने। नबी ने आपने कई बार सुना है, मैंने कई बार प्रीच भी किया। नबी ने कहा, जब एक गुनाह का इकरार होता है, वो मसीह यीशु मसीह के लहू में डाल दिया जाता है, फिर वो जाता है और वापस शैतान पे हिट करता है। और ये जिसने इकरार किया वो खुदा का बेटा, अदर साइड ऑफ द कैज़म, खुदा की सामर्थ्यों के साथ चलता है। तो पिछले थर्सडे का तो ये पॉइंट था, मैं उस पर आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि आप अपने गुनाह का सही इकरार करें। आप हैं झूठे और आप खुदा के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप खुदा के साथ धोखे का खेल खेल रहे हैं। खुदावन जो भी मुझसे जाने अनजाने हुआ मुझे माफ कर दें, जो भी मैंने देखने से, करने से, सुनने से, मतलब ये बताओ बेटा तुमने किया क्या? ये जनरल लाइनें बोलना बंद करो। मुझे ये बताओ कि कल मैंने शाम को 10 बजे अश्लील चित्र देखे, ये बोलो लाइन से। परसों मैंने ये किया। आपने अगर गवाही सुनी है तो ओल्ड बडी रॉबिन्सन ने खुदावन के सामने कहा, सुबह मैंने अपने गधे को मारा, पिटाई करी उसकी, उसको बड़ा बुरा लग रहा था। यह है इकरार। अब शाम को जवाब आया खुदा का, तूने किया था? बोलते हैं हाँ। बोलते मुझे तो याद नहीं। अच्छा एक मिनट, खुदा ने तब ओल्ड बडी रॉबिन्सन ने कहा, तूने कहीं इकरार तो नहीं किया था? उसने कहा इकरार किया था। बोले शायद तभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सही इकरार था। अगर गधे को मारा तो बोला मैंने गधे को मारा, यह धोखे वाला इकरार नहीं है। खुदावन के साथ धोखा ना दें, धोखे का खेल ना खेलें। आप गुनहगार आएंगे और गुनहगार लौट जाएंगे। मैं कैसे बोलूं खुदावन आपके सामने? अच्छा एक और दूसरी बात, मैं आपसे यहां चर्च में बोलने को नहीं कह रहा, आप अपने खुदावन से बोलिए। समझ में आ रही है? आप कमरा बंद करिए खुदावन के सामने, क्योंकि एकता आपकी खुदा के साथ है। खुदावन के सामने इकरार करिए। आपको याद होगा मैंने कहा था, अगर कोई ऐसा गुनाह है जो आपको काबिल नहीं बनाता कि आप मेज में शामिल हो, तो वो चीज मुझे बताएं। समझ में आ रही है आपके? ताकि मैं प्रभु भोज आपका कुछ समय रोकूं, क्योंकि आप ऐसे दशा में प्रभु भोज लें कि बाइबल में यह भी लिखा है कि सारी मेजें वमन से भरी हैं।
यशायाह 28 में नबी ने वहां पे उसका मतलब समझाया, जीवन जैसा भी जीना चाहें जिएं और आके मेज में भागीदार हो जाएं। तो ये तो हो नहीं सकता। खुदावन की मेज को अगर आप दूषित करेंगे तो उसका फल आप ही भुगतेंगे। आपकी समझ में आ रही है? तो ये बात थी। तो ये मैंने पिछले थर्सडे को ये पॉइंट रखा। आज मैं आपसे थोड़ा एक कदम आगे और बढ़ना चाहता हूं। तो वो भी अपने में एक बहुत बड़ा लेसन था जो आज मैं फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं कि आप जाएं खुदावन के पास, कमरा बंद करें और अपने जितने भी गुनाह हैं उनका सही इकरार करें, और आप पाएंगे कि यीशु मसीह का लहू आज भी मैसर है कि वो आपके सारे गुनाहों को धो के आपको वापस उस जगह लाके खड़ा करेंगे जहां पे एक विश्वासी कहना है। समझ में आई? प्रभु मैं आपके सामने आ गया हूं, वो कहेंगे कितने दिनों के बाद आए हो, ये भी तो बताओ। हाँ वो बस मैं आ गया, लेकिन देखो प्रभु आप जानते ही हैं मैं बिजी था। बोलते बिजी तो बेटा मैं तुमसे ज्यादा हूं, तुमसे ज्यादा बिजी मैं हूं। तुम्हें एक ऑफिस देखना है, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। और अगर मैं अपनी बिजनेस बताऊं तो मेरे पास 5 मिनट का बेटा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी दुआ भी सुन सकूं। चलो यहां से, क्योंकि मेरे पास कई और दुआएं भी आ रही हैं। बात समझ में आ रही है आपके? मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझें। मैं समय बिजी था, बोलते ये बातें मुझे मत समझाओ। आपकी बातें समझ में आ रही हैं? प्रभु मैं चर्च नहीं आया, प्रभु मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करी, मुझे माफ करें। प्रभु माफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड आप अंदर से कायल हों और आप खुदावन से बोलें। खुदावन आपको माफ करेंगे। आपके क्योंकि बाइबल में हर वो चीज जो वचन को ना मानना है वो गुनाह है। वचन के विपरीत जो होता है वो गुनाह है। आपकी समझ में आ रही है? आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं हाजिर होता हूं, और प्रभु मैं हाजिर नहीं हुआ। प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। ये बेटा ईमानदार है, ये बेटी ईमानदार है, इसने जो मुझसे कहा मैं इसकी बात सुनी, मेरा लहू इसके लिए है, मैं इसे माफ करता हूं और इसके गुनाह हटाता हूं। ये तो हमने पिछले थर्सडे रखा। अब यहां से हम आते हैं अगली बात। आइए अगले चरण चलें। हम माफी मांगते हैं, खुदा मैंने बीड़ी पी, खुदा मैंने अश्लील चित्र देखे। आमीन, ये बोलना है, सही इकरार होता है। लेकिन अब नबी समझा रहे हैं ये तमाम जो चीजें हैं ये लक्षण हैं गुनाह के। असली गुनाह क्या है? अविश्वास। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। मैंने बीड़ी क्यों पी? मैं चर्च क्यों नहीं आया? मैंने मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखी क्यों? अविश्वास। मैं अविश्वास करता हूं। अब खुदावन के सामने ये लाइन बोलनी है, प्रभु मैंने अविश्वास किया है आपके वचन पे। यह है मूल गुनाह। नहीं ब्रदर मैं तो अविश्वासी हूं, मैं ये सब काम कैसे कर, मैं अविश्वासी कैसे गिना जा सकता हूं? ब्रदर मैं आपको अविश्वासी थोड़ी ना बोल रहा हूं उस मायने में कि मैं आप एक अनबिलीवर हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं एक विश्वासी में भी अविश्वास आ सकता है। क्या पतरस, याकूब, यूहन्ना अविश्वासी थे? लेकिन क्या उनमें विश्वास की कमी थी? क्या उनके अंदर अविश्वास दिखाई दिया? क्या पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया? बिल्कुल। तो यह अविश्वास किसी को भी अटैक कर सकता है। हो सकता है ये छोटा सा एक नया पॉइंट हो आपके लिए, लेकिन इसको समझें कि हम तो विश्वासी हैं, हम तो चर्च आते हैं, हमारा तो बपतिस्मा हो चुका, हमारे अंदर तो कोई अविश्वास है नहीं, है ना? अगर नहीं है तो ये सब लक्षण कहां से दिखाई दे रहे हैं? लक्षण दिखाई नहीं देंगे अगर अविश्वास नहीं होगा। आपके अंदर अविश्वास है और खुदावन से खुल के कहिए प्रभु मेरे पास वो विश्वास नहीं, मेरे अविश्वास में मेरी मदद करें, मेरे अविश्वास को क्षमा करें। अब मैं बताता हूं, आज सुबह खुदा ने कमरे में बातचीत करी और खुदा ने बताई बात,
कि बेटे जब मैंने कलवरी पे लहू बहाया वो तेरे अविश्वास के लिए था। अरे ब्रदर, मैं एक बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं इस वक्त। यीशु मसीह के लहू से अविश्वास धुलता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े। अविश्वास धुल गया तो फिर क्या हो गया? विश्वास आ गया। मैं आपको आज कुंजी दे रहा हूं उड़ने वाले विश्वास की। उड़ना कैसे होगा? जब हर किस्म का विश्वास जीवन से नष्ट हो, और वो आता है यीशु मसीह के लहू के नीचे। अब आपकी समझ में आ रही है? मेरे पास टाइम नहीं कि मैं, क्योंकि हमारे पास आज टाइम बहुत नहीं होता। नबी ने तब समझाया कि ये तमाम बातें लक्षण हैं अविश्वास के। समझ में आ रही है? ये तो छोटी मोटी लिस्ट है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लक्षण तो बहुत ढेर सारे। आप पढ़िए 2 तीमुथियुस 3 और कई अध्याय हैं जो बताते हैं कि ये जो लक्षण हैं दिखाई देते हैं, माया रहित, दया रहित, और माता पिता का आदर ना करने वाले, तमाम चीजें, बहुत कुछ है। ये सब है क्या? ये सब अविश्वास के लक्षण हैं। तो धुलना क्या है? यीशु मसीह ने जान किसके लिए दी? अविश्वास के लिए। अब समझ में आएगी आपको। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, भाई 7वीं आयत पढ़ते हैं जरा जोर से हिंदी में। पहला यूहन्ना 1 और उसकी 7वीं आयत हिंदी पर में। यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ज्योति में चलेंगे, ज्योति करेगी क्या? ज्योति का काम यह है कि वो तुम्हारा अविश्वास उजागर करे। जब तक ज्योति में ना चले तो हमारा अविश्वास है कहां? ये दिखता ही नहीं। लेकिन जब ज्योति में चले, जब पुलपिट से ज्योति की टॉर्च लगी, तो अपना विश्वास, अरे मैंने तो यहां विश्वास किया, अरे यहां तो मैं गलत हूं, यह मेरा विश्वास यहां हुआ, तो यह विश्वास उजागर होता है। और जब उजागर होता है तो तुरंत विश्वासी कन्फेस करता है, हे प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरा विश्वास का उपाय कर, मैंने अविश्वास किया। ये बोलना है, मैंने अविश्वास किया। ये लाइन बोलनी है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, आमीन, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आमीन। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ऑल sin, अब इसका ट्रांसलेशन है ऑल अनबिलीफ। When all unbelief is gone, what is left? Rapturing faith. That is why third pull is based on atonement. Rapturing faith is based on atonement. Perfect faith is based on forgiveness, which is atonement. अब आपकी समझ में आ रही है बात? साधारण शब्दों में जो आप और मैं समझ पाए, मैं आपसे केवल इतना बोलूंगा, मुंह से कहें मैंने अविश्वास किया, मेरा उपाय करें, मेरे अविश्वास के गुनाह को अपने लहू से धोएं। मैंने ड्रिंक करी, मैं चर्च नहीं आया, मैंने ये किया, ये भी तो बोलें। और कहीं ये सब इसलिए हुआ खुदावन क्योंकि मैंने आपके कलाम पे अविश्वास किया, मैंने अविश्वास किया, मुझे माफ करें। देखिए ब्रदर, हो क्या रहा, हम डालियां कटवा रहे हैं खुदा से, हम जड़ नहीं कटवा रहे। हमारी दुआएं क्या करती हैं कि खुदावन ये सिगरेट की डाली काट दें, ये बीड़ी की डाली काट दें। आप डालियां कटवाना चाहते हो, पूरा पेड़ कटवाना चाहते हो, जड़ से, गुनाह का पेड़ जिसके लक्षण हैं। और तब ये बोलें कि ये सब इसलिए हुआ कि खुदावन मैंने आपके कलाम पे अविश्वास किया। अब आ गए आप जड़ पे, वो सीधा जड़ पे प्रहार करेगा ब्रदर। आइए मैं थोड़ा आगे पढ़ूं। तब यीशु मसीह ने उस बेतसदा के कुंड पे आदमी से कहा, आगे को गुनाह मत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि डोंट ड्रिंक एंड कैरी ऑन अगेन, यानी कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे कि अब जाके फिर से शराब मत पीना। उनका मतलब ये था, गो एंड डिसबिलीव नो मोर, गो ई एंड डिसबिलीव नो मोर। अब आगे को अविश्वास मत करना। समझ में आ रही है आपके? आइए थोड़ा सा आगे बढ़े।
पैरा 16, Satan hasn't got any legal rights at all over a Christian. शैतान का कोई भी वैधानिक अधिकार है नहीं एक मसीही के ऊपर. Every time a man gets saved, हर बार जब एक आदमी बचता है, God just writes out a whole big bunch of checks like that and puts his name at the bottom, said, here they are, fill them out. जब एक आदमी बचता है और उद्धार पाता है, खुदावन उद्धार के ही समय एक बड़ी चेकबुक पे साइन करके उसके पकड़ा देता है, जो तू इस चेक पे लिखना चाहे बेटे या मेरी बेटी तू लिख सकता है. Fill them out, भर दो उसे. Are you scared of it? क्या आपको चेक भरने में डर लग रहा है? Fill it out, भर दो. Whatever things you desire, when you pray, believe you receive it. जो भी तुम्हारे दिल में इच्छा है, जब तुम दुआ मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका, it'll be given to you, वो तुम्हें दे दिया जाएगा. मरकुस 11:24. See, just believe it. And every word of God is a seed that will bring forth. हर एक खुदा कलाम एक बीज है जो आगे निकालेगा. It's कंडी, it's bring forth, it'll bring forth what its purpose for, वो लेके आएगा जिसका वो उसका उद्देश्य है. I see many of you down here raising cotton, apples, peaches, fruits. मैं देखता हूँ यहाँ पर, he's preaching in Arkansas. तो Arkansas में वहाँ कॉटन की खेती है, एप्पल्स की ऑर्चर्ड्स हैं, पीचेस यानी आड़ू के, और कई फलों के बाग हैं. अपना भी वहाँ से समझा रहे हैं. When that little apple tree is no bigger than that right there, every apple that'll ever be in that tree is in it right then. नबी ने कहा जब वो सेब का पेड़ अभी अपने बचपने में ही है, अभी इतना ही छोटा है, जमीन से निकला ही है, जितने भी सेब जिंदगी में वो पैदा करेगा वो उस समय उसके अंदर हैं. ठीक है, समझ में आती है. इससे आप समझाना क्या चाहते हैं भाई ब्रैनम? अब पढ़ते हैं. Dozens of bushels of apples is in that little tree right then. दर्जनों टोकरियां सेब की उस छोटे से पेड़ में उस समय भी हैं. Why you say brother Branham? No. आप कहेंगे नहीं भाई ब्रैनम नहीं. Well, where did it come from if they are not? तो नबी कहेंगे फिर वो सेब आए कहां से जो बाद में टोकरी भरते हैं? क्या वो उस पेड़ में नहीं थे? वहीं से तो निकल के आए सारे. They are in the tree right then. वो उस पेड़ में तभी थे. Now the only thing, the little tree, you stick it in the ground. केवल एक चीज आपको करनी है कि आप उस पेड़ को जमीन में गाड़ दें. Plant it and it has to grow, और उसे फिर बढ़ना है. It has to draw the moisture from the ground. ध्यान से सुनिएगा. उसे जमीन से नमी खींचनी है. And it has to draw more than what its allotted portion is. अब यह है पॉइंट. उसे जितना वो खींच सकता है उससे ज्यादा खींचना है. उसे अपनी जरूरत से ज्यादा पीना है. ध्यान से सुनिए. जितना उसका लॉटेड पोर्शन है उससे भी ज्यादा उसने उस पानी को जमीन में से खींचना है. क्यों खींचना है? ध्यान से सुनिए. You have to give it plenty of water. उसे आपको बहुत पानी देना पड़ेगा. And when you give it water, it just drinks and drinks and drinks. वो पीता है पीता है पीता है till it can't hardly drink no more. इतना पीता है कि वो पी नहीं पाता. आपने छोटा बच्चा देखा है कि उसमें बढ़त क्यों होती है? हर थोड़ी देर के बाद दूध पीता है और इतना पीता है, हबक के पीता है कि मुंह से भी निकलता है. क्यों है जरूरी? ये प्रकृति में रखा गया. क्योंकि जो एक्सेस ले रहा है, जरूरत से ज्यादा ले रहा है, वो जिस्म हाथ बढ़वाएगा, वो पुश करेगा हाथ को, वो पुश करेगा टांगों को. अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको एक्सेस में पीना है. It can't drink no more and it just starts pushing out. कि वो फिर अब धक्का मारना शुरू करता है. And it pushes out limbs, pushes out leaves, pushes out blossoms, pushes out apples. और वो डालियां फेंकता है, उसमें से पत्ते निकालता है और फिर अपने में से फूल और फिर सेब निकालता है. The apples was on the inside of it at the beginning and it just has to drink. सारे सेब उसमें ही थे, उसे तो बस पीना है. And every man that's born again in Christ Jesus, और हर पुरुष जो यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त है, everything you have need of,
हर चीज जिसको कि आपको जरूरत है, योर हीलिंग, Satan will afflict you, sure he will, but everything you have need of in the whole life's journey is in you right then. जिस दिन बेटे बेटी आपका नया जन्म हुआ, आपकी पूरे जीवन काल के सफर में जो जो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको भी नहीं मालूम थी उस दिन, लेकिन आपको पड़ेगी बाद में, कि अब मेरे को ये जरूरत है, अब मेरी ये जरूरत है, अब मेरी ये जरूरत है, वो सारी जरूरतों का जवाब आपके अंदर उसी दिन रख दिया गया जिस दिन आपका नया जन्म हुआ। प्यारे भाई, प्यारी बहन, एंड वी आर प्लांटेड इन क्राइस्ट जीसस, और हम यीशु मसीह में रोपे गए हैं। यू सी व्हाट आई मीन? व्हेन यू आर बोर्न अगेन एंड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट हैज कम इनटू योर हार्ट, यू हैव एवरीथिंग that you have need of for the journey. जब आपका नया जन्म हुआ और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, आपके हृदय में आपके पास वो हर चीज है जो पर्याप्त है आपके जीवन काल की जितनी भी जरूरतें हैं उसके लिए। क्या आपका नया जन्म हुआ? कई हैं, मैं जानता हूं कई हैं जो अपना हाथ दिखा के खुदावंद को कह सकते हैं, हाँ प्रभु आपने मेरा नया जन्म किया। अगर आपका नया जन्म हुआ और आपको पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिला ब्रदर, तो इस दुआ करने से पहले मीटिंग में इस बात को पहले जान लें कि जितनी भी आपकी जरूरतें हैं जो आज आप मांगेंगे, अच्छा आपको क्या मालूम है कि जब आपकी अगली थर्सडे की टर्न आएगी आप क्या मांगेंगे? भाई मुझे भी नहीं मालूम, मुझे तो यह भी नहीं मालूम मैं कल क्या मांगूंगा, है नहीं ये, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है वो जानते हैं। जो हमारी बारी आई भाई पीटर मैसी की थर्सडे को हम मांगेंगे, फिर हमारी शायद 1-1.5 महीने के बाद जब अगली बारी आएगी, आज हमें यह भी नहीं मालूम हम तब क्या मांगेंगे। उस टाइम की कुछ जरूरत होगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं बेटा अगर तेरा नया जन्म हुआ, जो भी तेरा जीवन काल है इस पृथ्वी पे और यात्रा है तेरे सफर में, जो जो तेरी जरूरतें हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे चंगाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कोई भी जरूरत हो, जिस दिन तेरा नया जन्म हुआ तेरे लिए मैंने वो सारी जरूरतें तुझे चेकबुक दे दी है। जब जब समय आए तू बस लिख दे और मेरे से बोल दे। तुझे तो बस एक काम करना है, मेरे वायदों को पीना है, मेरे वचन को पीना है, और तुझ में वो फल लगने शुरू हो जाएंगे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हमें निकल रहा है, ही इज द इनएग्जॉस्टिबल फाउंटेन ऑफ लाइफ। यीशु मसीह ऐसा सोता है जिसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। एंड एवरी मैन दैट्स प्लांटेड इन हिम कैन ड्रिंक एंड पुश आउट टू एवरी रिडेम्पटिव ब्लेसिंग that God has promised belongs to you and it's your personal property. Hallelujah. और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में रोपा गया वो पी सकता है। ये मीटिंगें होती किस लिए हैं? पीने के लिए। खुदावन के पास जाते किस लिए? कि उसमें से पिएं, पवित्र आत्मा से पिएं और खुदावन की सामर्थ को लें और खुदावन से मांगें, ताकि जो भी जरूरतें हैं वो निकल के आना शुरू हो जाएं। जब आप अपने मार्ग में हैं रैप्चर के, ये जो साइड में जरूरतें आ रही हैं ये अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। आपको पीना है और पुश करना है, आपको वायदे लेने हैं। और पहला पॉइंट मैं बस बंद कर रहा हूं, अपने अविश्वास के लिए खुदा के पास जाएं। आप इसने मारी है, आज ये भी जाने कि ये भी वायदा है, यदि हम ज्योति में चलें तो उसका लहू हमारे गुनाहों को धोता है। अगर शैतान एक विचार लाए तुम्हारे लेकिन गुनाह नहीं धुलेंगे, नबी ने कहा यीशु मसीह शैतान से वचन पे लड़े, आप भी वचन पे लड़े और कहें नहीं धोता है। अभी आगे नबी एक उदाहरण समझाएंगे कि मिसेस जॉन डो हैं, वो एक ऐसे नाम ले लेते हैं, और उनके घर में एक बक्सा भेजा गया जिसमें सांप हैं, रेटल स्नेक्स, और उसमें लिखा है मिसेस जॉन डो। तब मिसेस जॉन डो ये कह सकती हैं, हो सकता है किसी ने भेजा हो लेकिन ये मेरा नहीं है। तब नबी कहते हैं एक मायने में है भी क्योंकि एड्रेस लिखा है, लेकिन एक दूसरे मायने में नहीं है। अगर मैं उसे साइन ना करूं, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे वापस ले जाएं। समझ मारिए आपके,
वो अविश्वास जो शैतान आपको देना चाहता है। सुबह पोस्टमैन खड़ा है शैतान का, आप जैसी बिस्तर से उठें वो तैयार है लिफाफा अविश्वास का हैंड ओवर करने, लो तुम्हारा नाम इस पे लिखा है। आपके पास पूरा हक है घुटनों के बल जाके कहने का, खुदावन इस पोस्टमैन को फेंक के भगा दें, और कहें शैतान ये अविश्वास मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं लेता, मैं इस विचार को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इन सिम्टम्स को ग्रहण नहीं करता, मैं इन सिचुएशंस को नहीं देखता, मैं आपके वादे को देखता हूं, मैं आपके कलाम को देखता हूं, मैं विश्वास करता हूं। और आपका कलाम मुझसे कहता है, लिखा है, नबी ने कहा है, बोला है। बोलिए सुबह ही बिस्तर से उठने के बाद ही, चाहे नींद खुले, और ले जा इस लिफाफे को वापस, ये मेरा नहीं है, और वो लिफाफा लौट जाएगा और आप बच जाओगे और आप विश्वासी गिने जाओगे। और खुदा उनसे कहे, प्रभु जो मेरा विश्वास था उसे क्षमा करें। सिगरेट पीना, व्यभिचार करना, तमाम चीजें तो लक्षण हैं, इसका भी अंगीकार करना है, जैसा हमने पिछले थर्सडे देखा, मैंने आपको बताया। लेकिन मूल गुनाह का इकरार कौन करेगा? मूल गुनाह क्या है? अविश्वास, जो हमारे जीवन में अभी भी काम करता है। खुदावन मेरा विश्वास को क्षमा करें, मेरा विश्वास का उपाय करें। क्या वो नहीं करेगा? अगर आप इतना प्यारा खुदा आसमानी बाप है, बोलते जिंदगी में 18 साल के बाद तुम पहली बार मेरे पास आए 20 साल में, ये दुआ करने की मेरे अविश्वास का उपाय करें, तो बेटा मैं करूंगा। अब तुमने मांगा तो देखो, एक हफ्ता नहीं गुजरेगा तुम्हारे अंदर कितना विश्वास आ जाएगा, और वो विश्वास काम आएगा तुम्हारी सारी जरूरतों के लिए। गॉड ब्लेस यू। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। हम मसीह में रोपे गए, आइए उनके वायदों को पिएं और उसको फिर फलवंत करके निकालें। चेक बुक आपको दे दी जा चुकी, यीशु मसीह के नाम का सिग्नेचर लगा हुआ है। यीशु मसीह के नाम में जो चाहो मांगो, आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप खुदा के खून खरीदे बेटे और बेटी। आइए अपनी पोजीशन को समझें। नाउ वी आर द सन्स ऑफ गॉड। अब हम खुदावन के बेटे बेटियां होंगे नहीं, आज हैं। और खुदा ने हमें अधिकार दिया कि हम यीशु मसीह के नाम में जो चाहे मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू।